नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक नदी अपवाह तंत्र के प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी कांस्टेबल या एसएससी किसी भी तरह का एसएससी एग्ज़ाम ले लो, या किसी भी यूपीएससी या पीसीएस किसी भी लेवल का एग्ज़ाम ले लो, ये टॉपिक आने ही आने होते हैं और आते भी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल का अपवाह करती है, जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक विशिष्ट क्षेत्र ये हो गया, यहाँ से जल का एकत्रित कर, यहाँ से नदी ले गई जल को और कहाँ छोड़ दिया? यहाँ छोड़ दिया, तो ये क्या कहा? ये जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपवाह घाटी या ड्रेनेज बेसिन क्या है? नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र अपवाह घाटी या ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कैसे कहते हैं? इसे कोसी नदी को कहा जाता है। वो इसलिए ये बिहार में जो आपदा लाती है, सबसे ज़्यादा बाढ़ों की वजह से लेकर आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तिब्बत में निम्न में से किस नदी को सिंगी खम्मन या शेर का मुख भी कहा जाता है? तो सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खम्मन और शेर का मुख, इन दोनों में से दोनों नाम सिंधु नदी के हैं। नदी द्वारा बनाई जाने वाली अवक्षेपण मुखाकृति क्या है? तो कौन कौन सी मुखाकृति हैं? समतल घाटी, ये समतल घाटी ऐसी हो गई। गोखुर झीलें, ठीक है, गोखुर झीलें, बाढ़ के मैदान, गुम्फित जलमार्ग और डेल्टा। ठीक है, गोखुर झीलें कौन सी होती हैं? ये गया अपवाह क्षेत्र, ये इतना कट गया और ये साइड में बच गई, ये गोखुर झीलें कहलाएंगी। सिंधु नदी निम्न में से किस क्षेत्र से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो ये दार्दिस्तान क्षेत्र से प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी की, ये क्वेश्चन रह गया ऊपर, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की टोटल लंबाई हो गई 2880। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदियाँ हैं? श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गस्टिंग और द्रास। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, काबुल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काबुल किसकी सहायक नदी है? काबुल सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की कुछ दक्षिण तटीय सहायक नदियों का उल्लेख करें। तो कौन सी नदियाँ हैं वो जो दक्षिण से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं? वो है खुर्रम, तोची, गोमल, वेबुआ और संगर। ये 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, पंचनाद निम्न में से किस नदी का नाम है? पंचनाद, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये रवि नहीं है, ये होगा रावी नदी। ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इस 5 नदियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पंचनाद। ठीक है, निम्न में से कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिससे होकर सिंधु नदी बहती है? तो सिंधु नदी कहाँ से होकर बहती है? एकमात्र भारतीय राज्य वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वो कौन सी है? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब निम्न में से किस नदी में मिलती है? तो पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब नदी झेलम नदी में मिलती है। ठीक है, झेलम नदी से मिलती है। निम्न में से किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? इसका आंसर है चिनाब। चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी भाग के बीच स्थित अपवाहिका है, स्थित क्षेत्र की अपवाहिका है? तो वो कौन सी नदी है? वो है रावी नदी। ये रवि फिर दोबारा गलत हो गया। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले हरीके के पास सतलज नदी से मिलती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है व्यास नदी। व्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले हरीके बैराज के पास सतलज नदी से मिलती है। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाव के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? वो है सतलुज नदी। ठीक है। मानसरोवर के पास राकस ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस तरह से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम इस भारत में नहीं है? तो उसका आंसर होगा सतलुज नदी। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? वह है सतलज नदी पर। ठीक है। गंगा नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? गंगा नदी गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर निम्न में से किस राज्य से है, किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में स्थित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो गंगा है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। निम्न में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये कहाँ पर है? यह है देवप्रयाग में। ठीक है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर अलकनंदा नदी का स्रोत है? तो बद्रीनाथ के ऊपर सतुपंथ ग्लेशियर अलकनंदा नदी का स्रोत है। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी है? तो गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी है। किसमें? भारत में। ये ज़रूरी होता है, किस में होता है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि किस में पूछा गया है। तो ये भारत में पूछा गया है। ठीक है। सोन नदी किस नदी की प्रमुख दक्षिण तटीय सहायक नदी है? ठीक है, दक्षिण तटीय सहायक नदी है, तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन। गंगा नदी की कुछ वाम तटीय सहायक नदियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी नदी हैं? वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है। गंगा नदी अंत में कहाँ गिरती है? गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप में गिरती है। ठीक है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप में। ठीक। कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है वो? यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। यमुना की कौन सी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं? वो नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन सी नदी अनुर्वर भूमि स्थलाकृति का निर्माण करती है जिसे
दर्रा कहा जाता है। तो वो कौन सी नदी है? वो है चंबल नदी। अनुर्वर भूमि स्थलाकृति का निर्माण करती है जिसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है। कौन सा ग्लेशियर यमुना नदी का स्रोत उद्गम स्थल है? बंदरपुंज पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढलानों पर यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। नेपाल में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी निकलती है? नेपाल में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच, याद है ना, तो वो है गंडक नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। गंगा और सोन नदी किस स्थान पर मिलती है? तो वो मिलती हैं पटना के पास सोनपुर में। ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा ग्लेशियर है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापछा चुंगो। ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मापछा चुंगो ग्लेशियर। ठीक है। गंडक नदी की दो धाराओं का नाम बताइए। गंडक नदी दो धाराओं का नाम बताइए। तो वो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है। घाघरा नदी की तीन सहायक नदियों के नाम बताइए। तो वो है टीला, सेठी और बेरी। ये तीन नदियां हैं जो घाघरा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है। कौन सी नदी कोसी नदी की मुख्य धारा कौन सी है और इसके उद्गम स्थल का उल्लेख करें? तो कोसी नदी की मुख्य धारा वो कौन सी है? वो है अरुण। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो वो है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो वो है बराकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है जो हुगली नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और हुगली नदी में मिलती है। ठीक है। किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सरयू नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय में, मिलम ग्लेशियर में। ठीक है। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। सोन नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांगपो। ठीक है। सांगपो। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस स्थान पर यू आकार में मुड़ती है? कौन से आकार? यू आकार में मुड़ती है और भारत में प्रवेश करती है। तो वो है नामचा बरवा में। नामचा बरवा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार में मुड़ती है और भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की किन्हीं दो वाम तटीय सहायक नदियों का नाम बताइए। तो वो कौन कौन सी हैं? पहली दिबांग या सिकंग, दूसरी है लोहित। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की किन्हीं दो दक्षिण तटीय सहायक नदियों के नाम बताइए। तो वो दो नहीं, सॉरी, सहायक नदियों के नाम बताइए। वो कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो वो धोबरी नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर कौन सी नदी मिलती है जहाँ से नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
तो वो कौन सी नदी है? वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के दक्षिणी तट पर तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर मिलती है, जहाँ से नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत की दो प्रमुख पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी और यूपीपीएससी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत की दो प्रमुख पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? वो है नर्मदा और तापी नदी। ठीक है। महानदी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? तो इसका मुहाना है रायपुर जिले के सिहवा में स्थित है। ठीक। महानदी भारत के किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। ठीक है। कौन सी नदी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है? ठीक है, तो गोदावरी नदी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गोदावरी नदी की कुछ मूल सहायक नदियों के नाम बताइए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणिता और मंजरा, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल है सह्याद्री में, महाबलेश्वर में। ठीक है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कर्नाटक में कोगुडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो वो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी है? तो वो है लूनी नदी। ठीक है। मांडवी और जुआरी नदियाँ भारत के किस राज्य में हैं? तो ये दोनों मांडवी और जुआरी नदियाँ गोवा राज्य में हैं। ठीक है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। तो पेरियार ऐसे लिखा जाएगा, ये रॉन्ग लिख गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू।